बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों भाइयों बहनों के लिए सबसे पहली दुआ कि जितने भी लोग इस वक्त जाना चाह रहे हैं हरम शरीफ, मक्का, मदीना, अल्लाह ताला आप सबकी मुश्किलें आसान करे। क्योंकि मैं जानता हूँ, मैंने कई लोगों से इंटरव्यूज़ किए, कई लोगों से बातचीत की है, उम्रे के वीज़ा में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं। बहुत सारे लोगों के टिकट्स कैंसिल हो चुके हैं, बहुत सारे मामलात ख़राब हो चुके हैं, कई लोगों की लड़ाइयाँ हो रही हैं, कई लोगों के पैसे फंसे हुए हैं, ट्रैवल एजेंट भी परेशान है, उम्रा ज़ायरीन भी परेशान है कि आखिर हम क्या करें। हर कोई अपनी अपनी जगह पर परेशान है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये परेशानी हम लोगों की मतलब पाकिस्तानियों की अपनी तरफ से की हुई है। ये जो परेशानी बन रही है ना हमारे लिए, ये हमारी अपनी क्रिएट की हुई, कहीं बाहर से नहीं आई है। लेकिन अभी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पोलियो वैक्सीनेशन कितना ज़रूरी है, कहाँ कहाँ चेक होता है, कहाँ नहीं होता है, कहाँ पे इसकी अहमियत है, कहाँ पर नहीं है, क्या क्या इसकी ऑथेंटिकेशंस है, मैं आपको तमाम चीज़ें बताऊंगा। और आपको जो भी बात मैं बताऊंगा वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा, जो कुछ मैंने खुद फेस किया है, जो कुछ मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। तो आइए दोस्तों चलते हैं मैं अपनी वीडियो की तरफ। देखिए भाई, बात कुछ इस तरह से है कि जब मैंने उम्रे पे जाने का इरादा किया था तो उस वक्त मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दी थी। कुछ ट्रैवल एजेंट्स की तरफ से थी, कुछ हमारे दोस्तों की तरफ से थी, कुछ रिश्तेदारों की तरफ से थी। उनमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये पोलियो की वैक्सीनेशन भी थी। तो मैं जा रहा था, मेरे साथ मेरी वाइफ और मेरी मदर थी, हम 3 लोग थे। तो हमने जो है पहले मैं और मेरी वाइफ हम लोग चले गए और जाकर हमने अपनी वैक्सीनेशन करा ली, डर के मारे कि भाई 28 डेज़ का मसला है, अगर 28 दिन वाला सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं होगा तो कहीं हमें ऑफ लोड ना कर दिया जाए। एक खौफ था हमारे अंदर। और हमने जाकर जो है वहाँ पे फौरी तौर पे वैक्सीनेशन कराया और कराने के बाद हमने अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लिया। उसमें हमने डेट देख लिया कि भाई हमारा जो है 1 महीने से ज़्यादा का हमें कोई मसला नहीं होगा। उसके बाद फिर बीच में हमारी वालदा का भी प्लान हो गया कि भाई उन्हें भी इंक्लूड कर दिया जाए। तो हमारे जो भाई हैं उन्होंने कहा कि भाई वालदा को भी साथ जाना चाहिए, सब लोगों ने फैसला किया। तो वालदा का भी फिर हमने पैकेज अपने साथ ही करा लिया और फिर वालदा की वैक्सीनेशन की बारी आई। जब उनकी बारी आई तो उस वक्त 28 दिन से ज़्यादा का टाइम बन ही नहीं रहा था, सिर्फ और सिर्फ 12-15 दिन का टाइम बन रहा था। तो मैंने कहा ठीक है अब क्या करूं। तो मुझे ये ख्याल आया कि मेरा एक दोस्त है जो कि एयरपोर्ट पर होता है, मैंने उसे कॉल की कि यार मुझे ये बताओ कि ये जो पोलियो वैक्सीनेशन है इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि मेरा और मेरी वाइफ का तो ऑलरेडी बन चुका है, जो कि 1 महीने से ज़्यादा की वो वैक्सीनेशन आ रही पुरानी। बट अगर मैं अम्मी की वैक्सीनेशन कराता हूँ तो वो अभी 15 दिन में आएगी, तो उनके साथ कोई इशूज़ तो नहीं होंगे। तो मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि मैं आपको कल बताता हूँ। वो उसने जो है क्या किया, दूसरे दिन वो एयरपोर्ट पर ही होता है, उससे जाकर फ्लाई डील वालों से बात की, सऊदी एयरलाइन वाले जो थे उनसे बात की, उनका स्टाफ वहाँ पर होता है। तो उन्होंने ये बताया था कि भाई उम्रे के लिए कोई ऐसी शर्त नहीं रखी गई है वैक्सीनेशन की, ठीक है। ये जो शर्त थी, ये शर्त आपकी थी सिर्फ और सिर्फ हज के लिए, हुज्जाज कराम के लिए थी, उम्रे के लिए नहीं थी। और सिर्फ पोलियो वैक्सीनेशन की नहीं थी, 1-2 और वैक्सीनेशन थी जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। और वो वैक्सीनेशन उन्हें एयरपोर्ट से भी कराई जा रही थी और जो उनके हाजी कैंप थे वहाँ से भी कराई जा रही थी। तो इसलिए वो उनके लिए थी, आपके लिए नहीं है। मैंने कहा फिर मैं क्या करूं। उसने कहा कि ठीक है, अगर आपने अपना बनवा लिया तो सेफ साइड आप अपनी वालदा का भी सर्टिफिकेट बनवा कर रख लें। मैंने कहा ठीक है। मैं गया, सर्टिफिकेट मैंने अपनी वालदा का बनाया तो 1 हफ्ते की वैलिडिटी का मुझे मिला, मतलब 1 हफ्ते पुराना सर्टिफिकेट मुझे मिला। अब ये सारे सर्टिफिकेट जो है मैंने डाउनलोड कर लिए अपने मोबाइल में, अपनी वाइफ के मोबाइल में, अम्मी के मोबाइल में, हर जगह मैंने सेंड कर दिया कि जहाँ भी चेक हो, जो भी आसानी से वो वहाँ पर चेक करा सके। अब बात करते हैं भाई ये कहाँ कहाँ सर्टिफिकेट चेक हुए। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जब हम जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कराची एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां पर किसी ने भी हमारा किसी एक का सर्टिफिकेट चेक नहीं किया। इवन ये कि हमारे साथ ग्रुप में कोई 60+ लोग थे, उन 60+ लोगों में से किसी एक का सर्टिफिकेट भी कराची एयरपोर्ट पर चेक नहीं हुआ। पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अब हम यहाँ से चले गए, हमने जो है बोर्डिंग हो गई, हम जहाज में बैठे, जाकर हम जो है मैं दूसरे दिन गया था, मेरी वाइफ और अम्मी का जो वीज़ा पहले आ गया था, मेरा 1 दिन लेट आया था। तो मेरी वाइफ और मदर जो है वो जद्दा एयरपोर्ट पे गई ग्रुप के साथ। वहाँ पर जद्दा एयरपोर्ट पर भी किसी ने कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा, चेक नहीं किया। अब क्या हुआ भाई, जैसे ही एयरपोर्ट पे जहाज से उतर कर आए, एयरपोर्ट में इन होने लगे, तो वहाँ पर उन्होंने अपने काउंटर बनाए हैं और वहीं से आपका जो पासिंग वे है ना, वहीं से गुजरने का रास्ता, जितने भी लोग गुजर रहे हैं वहाँ पर उनका अमला मौजूद है, वो खुद से वैक्सीनेशन ड्रॉप्स आपको दे रहा है कि पोलियो के ड्रॉप्स आपको लाजमी पीने हैं। क्योंकि सऊदिया को पता है भाई पाकिस्तानी जो है ना कितनी 2 नंबरियां करते हैं, डॉक्यूमेंट बनाकर आ जाएंगे, सर्टिफिकेट बनाकर आ जाएंगे, पोलियो की वैक्सीनेशन नहीं होती है। तो वो जो सऊदिया वाले इस चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं 100% कि जो पोलियो की वैक्सीनेशन है वो तमाम लोगों को हम खुद पिला रहे हैं, चाहे आप पाकिस्तान से पी कर आए या ना पी कर आए, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। लेकिन 100% जितने भी पैसेंजर्स यहाँ पर आ रहे हैं
यहाँ पर जो लोग पहुँच रहे हैं उन तमाम लोगों को हम खुद से वैक्सीनेशन जो है पोलियो की करा रहे हैं। ये तो मैं आपको जद्दा एयरपोर्ट की बात बता रहा हूँ। नेक्स्ट जब मैं पहुंचा हूं तो मेरी जो लैंडिंग थी वो मदीना एयरपोर्ट पे थी। देखें भाई दूसरा एयरपोर्ट, अब मैं आपको बताऊं एक्सपीरियंस जो है ना मैं इसी तरह आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मदीना एयरपोर्ट की बात बताता हूँ। जब मैं मदीना एयरपोर्ट पर पहुंचा तो उस वक्त जो है रात का टाइम था, रात के टाइम उतरे। हमारे साथ कोई 6 लोग ऐसे थे जिनका वीजा जो है लेट हुआ था मुझ समेत, तो उन 6 लोगों के साथ ग्रुप लीडर मैं ही था। अब जब हम मदीना एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं तो वहां पर, अच्छा कराची एयरपोर्ट पे भी हमारा किसी ने कोई वैक्सीनेशन चेक नहीं की, सिर्फ और सिर्फ जो है बोर्डिंग, लगेज और ये वो जो नॉर्मल चीजें होती है इमिग्रेशन, यही चीजें हुई हैं। अब जब हम मदीना एयरपोर्ट पर गए तो वहां पर किसी ने कुछ भी नहीं चेक किया, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा, कुछ भी नहीं, सिवाय वीजा और पासपोर्ट की। ठीक है। अब वहां पर हुआ ये कि जैसे मदीना एयरपोर्ट पे हम इन हुए हैं, हमारे साथ भी सेम वही कंडीशन थी। जैसे इन हुए एयरपोर्ट में दाखिल होने लगे हैं तो वहां पर उन्होंने एक पतला सा रास्ता बनाया हुआ है कि एक वक्त में एक शख्स गुजर सकता है, और उस रास्ते पे खड़े होकर 2-2 ड्रॉप्स आपको पोलियो के पिला रहे हैं। इवन ये कि मैंने खुद उनसे पूछा था कि ब्रदर व्हाट इज दिस, तो उसने बताया दिस इज पोलियो वैक्सीनेशन। मैंने कहा अच्छा ठीक है, इतनी अंग्रेजी तो वो समझ जाते हैं जो एयरपोर्ट पर होते हैं। तो बहरहाल उन्होंने जो है वहीं पर हमें ड्रॉप्स पिलाए, वो ड्रॉप्स पीकर हम चले गए और यकीन कीजिए किसी ने भी चेक नहीं किया। तो ये मैंने आपको बता दिया कि भाई कराची एयरपोर्ट हो, जद्दा एयरपोर्ट हो या मदीना एयरपोर्ट हो, कोई कहीं पे कुछ भी चेक नहीं कर रहा है। सऊदीया की अभी फिलहाल कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि भाई आपने वैक्सीनेशन लाजमी करा के आना है, सर्टिफिकेट लेकर आना है। वो कहते हैं आप अपना सर्टिफिकेट अपने पास रखें, पोलियो की वैक्सीनेशन हम खुद करा रहे हैं। वापसी की अगर हम बात करें तो वापसी पे किसी ने कुछ भी नहीं चेक किया, बस वापसी पे जो नॉर्मल था हमारा कि भाई आपने जो है वो बोर्डिंग करा ली, बोर्डिंग के बाद इमिग्रेशन, इमिग्रेशन के बाद जहाज में बैठे, यहाँ पर उतरे, यहाँ पर आए, यहाँ पे आपने जो है वो अपना वापस चेक इन दिया, चेक इन देके आप निकले एयरपोर्ट से और अपने घर आ गए। तो ये कहानी है दैट्स इट, पोलियो वैक्सीनेशन की और सर्टिफिकेट की। कौन सा सर्टिफिकेट है, क्या है, कोई कुछ भी नहीं पूछ रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक एडवाइस यही करूंगा कि अगर आपके पास टाइम है तो एक सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिए, क्योंकि हमारे पाकिस्तानियों का भरोसा नहीं है किस वक्त क्या कहकर ऑफलोड कर दें और रोक दें। सऊदीया का तो भरोसा है, लेकिन पाकिस्तानियों का हमारे भरोसा नहीं है कि किस वक्त क्या बहाना बना दे और रोक दें कि भाई आप नहीं कर सकते, आप नहीं जा सकते, आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है या वो डॉक्यूमेंट नहीं है। आई थिंक कि आपको ये बात समझ में आएगी कि पोलियो के साथ आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।